Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we will be discussing how you can rank your website on the top of the search engine by using two different methods such as organic and inorganic search. So let us begin. हम सबको चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे अपीयर करनी चाहिए सर्च इंजन। यूजर कुछ भी क्वेरी एंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी वेबसाइट रेलेवेंट है तो हर एक वेबसाइट होल्डर चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप पे दिखे, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक होगी तो ऑब्वियसली हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ओवर आर अदर कॉम्पिटिटर्स। एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी, बिकॉज हम जानते हैं कि यूजर्स जो रहते हैं वो फर्स्ट 5 वेबसाइट्स को ही नेविगेट करना प्रेफर करता है, बिकॉज यूजर्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि ये जो 5 वेबसाइट्स है वो काफी ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट्स है एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा अपडेटेड एंड रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो वेबसाइट है वो सबसे ज्यादा टॉप पे अपीयर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो कंपनी है वो अर्न कर पाए। अब आपकी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा पे एंड रैंक मेथड या पेड सर्च, पीपीसी, या फिर इनऑर्गेनिक सर्च जिसे हम कहते हैं। और हमारा जो दूसरा मेथड होता है दैट इज योर एसईओ प्रोसेस, जो कि एक ऑर्गेनिक सर्च या नेचुरल सर्च भी जिसे हम कहते हैं वो रहता है। ठीक है, अब हम इन दोनों प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए एंड कैसे हम हमारी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स डिग इनटू डिटेल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस। The first method that we are going to discuss is pay and rank method. It is also called as paid search or inorganic search. In paid search or inorganic search, the websites pay the search engines to rank them on top. ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होल्डर्स रहते हैं या ओनर्स रहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, वो क्या करते हैं, सर्च इंजिन्स को कुछ अमाउंट पे करते हैं सो दैट सर्च इंजिन्स जो रहती है वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवा के रखती है। ठीक है, इट बेसिकली इंक्लूड्स हमारी जो पीपीसी एड्स होती है, जो हम लोगों ने जब चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा था तब हम लोगों ने पीपीसी एड्स को डिस्कस किया था। एडवर्टाइजर्स जो रहते हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर बिड करते हैं रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और जब भी कोई यूजर जो रहता है उन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो जो सर्च इंजन रहती है वो उन वेबसाइट्स की जो एड रहती है वो टॉप पे डिस्प्ले करवा देती है। ठीक है, उसके बाद एड ऑप्शन रहता है। मैंने कहा था कि बिडिंग होती है, अब जो वेबसाइट होल्डर्स रहते हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे बिड करते हैं सर्च इंजन को, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो वेबसाइट होती है वो रैंक होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आप अपनी सर्च इंजन को पे करते हो ताकि वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे अपीयर करवाए जब भी आपका जो यूजर रहता है वो किसी भी सर्च क्वेरी को अगर सर्च करता है, और अगर आपकी वेबसाइट जो है उसमें वो रिलेवेंट कंटेंट है तो आपकी वेबसाइट जो रहेगी वो टॉप पे अपीयर करेगी। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या रहते हैं इनऑर्गेनिक सर्च के। तो अभी आपको एक चीज जाननी चाहिए कि इनऑर्गेनिक सर्च जो है वो अनएथिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन जो रहती है वो खुद ही परमिट करती है हमारा इनऑर्गेनिक या पेड सर्च, तो ये बिल्कुल भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आपकी जो इनऑर्गेनिक सर्च है या पे एंड रैंक या पेड सर्च जिसे हम कहते हैं वो काफी ज्यादा इमीडिएट रिजल्ट्स बेयर करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे सर्च इंजन को पे करोगे अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो ज्यादा फटाफट रिजल्ट शो करने लगेगी। जितना ज्यादा अमाउंट आप पे करोगे और जितना ज्यादा आपका क्वालिटी स्कोर रहेगा, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी स्कोर एंड द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा इररेलेवेंट वेबसाइट्स, यूजलेस वेबसाइट्स जिनमें बिल्कुल भी अच्छा कंटेंट नहीं है, सिंस वो बहुत ज्यादा बिड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स पे, बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट को टॉप पे अपीयर करवाने के लिए, तो वो उन वेबसाइट्स को टॉप पे रैंक करवा देगी, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी है या एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, कुछ भी अपडेटेड नहीं है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है वेबसाइट पे, जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है आपके वेबसाइट की वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। बट वो सिंस बहुत ज़्यादा अमाउंट बिड कर रही है, आपकी जो सर्च इंजन रहेगी वो उन्हें सबसे हाई रैंक करा देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी स्कोर, इसका मतलब कि कितना आपने अपनी वेबसाइट को मेंटेन किया है, कितना कंटेंट आपका रेलेवेंट है, अपडेटेड है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा है, साइट स्पीड कैसी है, लोडिंग स्पीड वगैरह, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं बिफोर रैंकिंग योर वेब। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि एड या स्पॉन्सर्ड वाली जो भी वेबसाइट्स रहती है, जो पे एंड रैंक वाली वेबसाइट्स रहती है, उसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होता है। सिंस सर्च इंजन को उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया है, तो आपकी जो सर्च इंजन रहेगी वो बहुत ज़्यादा खराब वेबसाइट को टॉप पे अपीयर कराएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे, अपनी सर्च इंजन को स्विच कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2 सर्च इंजन रहती है वो सेम क्वेरी के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स को शो करती है, राइट? तो अगर हमें एक सर्च क्वेरी जो रहेगी, एक सर्च इंजन अगर हमें अच्छी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड नहीं करेगी, सिर्फ वही वेबसाइट्स टॉप पे रखेगी जिसने बहुत ज्यादा उसे पे किया है बट उसका कंटेंट बहुत ज्यादा खराब है, तो उससे क्या होगा, हम लोगों का सर्च इंजन की तरफ जो एटीट्यूड रहेगा वो चेंज हो जाएगा, एंड दिस माइट फोर्स अस टू चेंज आवर सर्च इंजन, राइट? तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? और सर्च इंजन खुद भी नहीं चाहती है कि ऐसा हो करके, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्वालिटी स्कोर ऑफ योर वेबसाइट्स प्लस द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे और गिव टू द सर्च इंजन, ये दोनों चीजें कंसिडर की जाएगी। एडवांटेज है कि आपकी जो इनऑर्गेनिक सर्च है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट जो आपकी सर्च इंजन रहती है या आपका जो पे एंड रैंक वाला मेथड रहता है वो काफी ज्यादा इमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। बट अगेन, अगर आपका एसईओ काफी ज्यादा अच्छा है, कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, सो यू डू नॉट हैव टू रियली वरी अबाउट द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे टू द सर्च इंजन। उसके बाद आपका जो इनऑर्गेनिक सर्च रहता है वो प्रिसाइज टारगेटिंग अलाउ करता है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, डेमोग्राफिक, लोकेशन एंड मोर। ठीक है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, कि आपका कितना बजट है, उस अकॉर्डिंग आप सर्च इंजन को पे कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो टॉप पे। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे हमारे पास 2 कीवर्ड्स रहते हैं, दैट इज एड कीवर्ड एंड स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, जो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिन्होंने सर्च इंजन को पे किया है टू रैंक देम एट द टॉप। ठीक है, आप जब भी किसी भी सर्च इंजन पे जाओगे, कोई भी वेबसाइट देखोगे एंड वहां पे अगर ब्लू कलर से यूजुअली लिखा रहता है एड कीवर्ड या स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने आपकी जो सर्च इंजन है उसे पे किया है टू रैंक देम एट द टॉप। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट मेथड दैट इज पे एंड रैंक मेथड समझा रहेगा। अभी पे एंड रैंक मेथड को हम पेज सर्च या इनऑर्गेनिक सर्च भी बोलते हैं। ये जो दूसरे दूसरे नाम है वो याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये जो 2 कीवर्ड्स है एड एंड स्पॉन्सर्ड, रिमेंबर इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट, इट्स एड। और यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है, एड और स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, वो भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। So make sure that you do remember these, okay? The next method that we have is SEO process, also known as organic search or natural search. SEO हम लोग already discuss कर चुके हैं कि SEO stands for Search Engine Optimization. Search engine optimization basically includes all the processes that a company owner or a website owner takes in order to improve the website so that it ranks higher on the search engine results pages. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एसईओ प्रोसेस में, हम लोग नेचुरली या ऑर्गेनिकली, इसका मतलब विदाउट पेइंग सर्च इंजन, हम खुद ही हमारी जो वेबसाइट है उसे टॉप पे रैंक करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमारी कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, रेलेवेंट कीवर्ड्स इंसर्ट करके, उसके बाद कंपटीशन को एनालाइज करके कि कैसी क्या कंपटीशन है, क्या कीवर्ड्स हमारे जो यूजर्स है वो फ्रिक्वेंटली डालते हैं, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और डिजाइन, लेआउट वगैरह अच्छी तरह से मैनेज करके, टाइटल टैग्स इंसर्ट करके, अच्छी हेडिंग्स वगैरह इंसर्ट करके, साइट स्पीड को कंट्रोल में रख के, इसका मतलब हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो काफी ज्यादा फटाफट लोड होती है। उसके बाद साइट मैप, जिसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपनी हायरार्की है हमारी वेबसाइट की उसे काफी ज्यादा क्लियरली एस्टैब्लिश करके रखते हैं।
तो ये सारी चीजें हमारी एसईओ प्रोसेस या ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च में आती है। एसईओ प्रोसेस, ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च में हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे अपीयर करती है सर्च इंजन पे, उनकी रेलेवेंस की वजह से, अपडेटेड कंटेंट की वजह से, उनके खुद की वेबसाइट के मेहनत की वजह से। ऐसा नहीं होता है कि हमने वेबसाइट ने क्या किया है, सर्च इंजन को पे किया है उसे ज्यादा ऊपर रैंक करने के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूजर्स जो रहते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये रिजल्ट्स जो है वो उन्होंने मेहनत करके मेरिट बेसिस पे हासिल की है रादर देन पेड एडवर्टाइजिंग। अगर हम लोग पेड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वो हम लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स जरूर जनरेट करके देता है, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जरूर जनरेट करके देता है, बट वो टेम्पररी बेसिस होता है। बट वहीं अगर हम लोग एसईओ प्रोसेस या ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च के जरिए अगर हम हमारी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवा रहे हैं तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है ना वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म रहती है। इसका मतलब विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म रहती है अगर हम मेंटेन करके चले और इम्प्रूव करते रहे हमारे एसईओ के एफर्ट्स को। ठीक है, पेड सर्च जो रहता है इट स्टॉप्स अपीयरिंग वंस द बजट इज गॉन, बट आपका जो एसईओ प्रोसेस है या ऑर्गेनिक रैंकिंग्स है वो हम लोग कॉन्सिडरेबली इम्प्रूव कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डाल के। ठीक है, सो समरी यही है कि आपकी जो एसईओ प्रोसेस रहती है उसके जरिए हम लोग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे लेआउट हो गया, डिजाइन हो गया, कंटेंट हो गया, साइट मैप्स हो गए, उसके बाद साइट की स्पीड कितनी है, ये सारी चीजें हम खुद ही ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड इन्हीं चीजों की मदद से हम लोग हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपने दम पे इम्प्रूव करते हैं एंड उसे हायर रैंक करवाते हैं सर्च इंजन पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिन्हें कंसिडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ एसईओ या ऑर्गेनिक प्रोसेस, जो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो दोनों मेथड्स है हमारे एसईओ प्रोसेस जिसे हम ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च भी कहते हैं, और हमारा पे एंड रैंक मेथड जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक मेथड भी कहते हैं, ये दोनों मेथड्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, और इनमें से कोई भी मेथड अनएथिकल नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारा पे एंड रैंक वाला मेथड इलीगल है, अनएथिकल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूजर या आपका जो भी वेबसाइट होल्डर है, ओनर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग जो भी मेथड चाहे वो यूज कर सकता है। ठीक है, So this was all about today's session. I hope आपको organic और inorganic search दोनों अच्छे तरह से समझा होगा. In case of any queries, please do let me know in the comment section below. also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.